वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो 2 दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहे थे, तो तबीयत जो है ना फिर से वो वैसी ख़राब मतलब हो गई थी। तो इसी वजह से व्लॉग शूट तो हो जाते हैं लेकिन एडिट नहीं हो पाते। और कुछ जो है ना घर में जो काम चल रहा है, ठुक ठुक ये आपको आवाज़ आ ही रही होगी। तो इसी वजह से ना व्लॉग नहीं आ पा रहे थे। ये व्लॉग भी जो है ना मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना बस बर्तन वगैरह धो रही थी, तो खाना वगैरह जैसे ही बना था और मैं जो है ना सब्जी ऐसी रखी हुई थी कुकर में, और इसी वजह से गर्म करने की वजह से तो दोपहर तक ऐसी ही रखी हुई थी सब्जी, इसलिए कुकर वगैरह अब दोपहर में धुल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह धोना है और बच्चे गए हैं ट्यूशन। और मैं जो है ना आजकल दवाइयाँ कुछ ज़्यादा ही खा रही हूँ, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो गई है, आप सबको पता ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे जो हाथ की दिक्कत हो रही थी वो अभी भी हो ही रही है, दोबारा से फिर से शुरू हो गया है। तो अभी जो है ना दर्द में बिल्कुल भी आराम नहीं है, और इसी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है मुझे। तो दवाइयाँ जो है ना लेते लेते मैं भी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। दूसरा ये है कि अगर ना भी लो तो फिर आराम ही नहीं होता है, और ये लगता है कि बस जैसे तैसे करके रिलीफ़ मिले, तो बस दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और बस जितने दिन दवाइयाँ खाओ तब तक तो रिलीफ़ रहता है, फिर उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है जो मतलब पहले जैसी रहती है। तो सर्वाइकल भी इस वक्त ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। और थायराइड की प्रॉब्लम अब ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि थायराइड से आप सबको पता ही है गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब खाने वाने लगते हैं ना तो निगलने में दिक्कत होती है, और नसें वगैरह खिंचती हैं गर्दन की भी। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। पहले इतनी नहीं थी, शुरुआत में तो मुझे बस यही लगता था कि हाँ हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा। बस ये है कि दवाई खाती रहूँगी तो ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम मुझे होने लग गई है, और हो रही है। और फिर उसके बाद ये लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए हो रही है कि शायद परहेज़ वगैरह तो जितना भी होता है ना, जितना तो होता है, जो मुझे ना चीज़ चाहिए होती है, जो नहीं खानी होती है, वो तो मैं नहीं भी खाती। लेकिन ये है कि हाँ, समझ ही नहीं आता कई बार तो क्या चीज़ खाऊँ और किससे दिक्कत हो और क्या चीज़ नहीं खाऊँ। तो इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कई बार तो मुझे। खैर चलिए, ये तो चलता रहेगा। और अभी जो है ना बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिए हैं, तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई की बारी आती है। मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चे आएँ तब तक मैं आधे से ज़्यादा काम अपना ख़त्म ही कर लूँ। तो साफ़ सफाई का काम मतलब झाड़ू वगैरह। तो आज मुझे कहीं जाना था, मतलब दिखाने डॉक्टर को, तो मैं गई थी दिखाने, और उसमें मुझे टाइम भी बहुत लग गया आने में। तो तब तक जो है ना उर्वी धैर्य धैर्य की छुट्टी थी, और धैर्य आज अकेला ही रहा घर पे। और ये लग रहा था मुझे कि पता नहीं रह भी पाएगा नहीं, लेकिन रह गया था। बोल रहा था मैं टीवी देख लूँगा आराम से। और उर्वी काव्या एग्ज़ाम थे उर्वी काव्या के, तो जल्दी आ रही थी, आ गई थी, तो बोल रहा था कि कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से टीवी देख रहा था और इधर-उधर भी कहीं नहीं गया मतलब। तो एक अच्छी चीज़ है, धीरे-धीरे बच्चा समझदार हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ मैं उसको साथ में नहीं ले जा सकती, और नहीं भी ले जाऊँ तो फिर ये लगता है कि तो आधे से ज़्यादा ध्यान यहीं पड़ा रहता है, या तो उर्वी हो घर पे या काव्या हो जो मतलब उसका ध्यान रख सके। लेकिन चलिए, अभी धीरे-धीरे समझदार हो रहा है तो ठीक है। तो जी ये है सूखा धनिया और मेथी दाना। मतलब मैं जब आई थी तो ये सूखा धनिया और मेथी दाना मैंने ऊपर सुखाया था धूप में। एक्चुअली क्या है ना, जो मैंने गैस वाला चूरन बनाया था उसमें ये चीज़ें स्किप थी, ये चीज़ें नहीं डली थी उसमें, और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें। तो दीदी ने जो बना रखा था वो उसमें ये डाली हुई थी, तो उससे जो है ना काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे खाकर। तो मैंने सोचा कि मैं भी इन चीज़ों को मिला ही लेती हूँ तो सही ही रहेगा। और इसी वजह से मैंने ना जो भी मतलब जितनी जितनी चीज़ें ये चाहिए थी उतनी चीज़ें मैंने ला के धूप में सुखा दी, और करीब ये 1-2 घंटे से सूख ही रही हैं। अब मुझे इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा इनका जो कलर चेंज हो जाए, और फिर उसके बाद है ना इनको पीसना है। तो इनको ना इतना भूनना है जो इनका कलर थोड़ा सा हल्का सा ब्राउनी शेड, मतलब थोड़ी डार्क शेड ले ले। और ये धनिया जो होता है ना और मेथी दाना, ये बहुत यूज़फुल रहता है। मतलब जिसको जैसे थायराइड की प्रॉब्लम वालों को ना बहुत ज़्यादा गैस वगैरह की दिक्कत होती है, और मुझे तो इस वक्त बहुत होने लग गई है। इवन चावल तो इतने दुश्मन हो गए हैं, जिस दिन चावल खा लूँ ना उस दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे ये धनिया और मेथी दाना उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये देखो मैंने अच्छे से भून लिया है इसको। अब जो है ना इसको ठंडा करके इसको पीसना है मुझे, और अच्छे से पीस लूँगी इसे, ताकि इसका एक बारीक सा चूरन बन जाए। और जो मैंने बनाया हुआ है ना चूरन, उसी में मैं इसको मिला दूँगी साथ के साथ ही। तो ये जो है ना दोनों चीज़ें मैंने साथ में भून ली है। अब मुझे इनको
ग्राइंड करना है थोड़ी देर के लिए और अच्छे से इनको पीसना है, बिल्कुल बारीक वाला। और बारीक पीसने में भी बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट वाली चीज़ें होती हैं ये। मेथी दाना बहुत ज़्यादा थिक वो होता है ना, बिल्कुल वैसा। और बार बार चेक करना पड़ रहा था कि मतलब कितना चूरन इसका चाहिए, कितना मतलब बारीक हो गया है, कितना चाहिए। तो इस चीज़ को बार बार मैं चेक कर रही थी। अब यहाँ पे जो है ना, इसको अच्छे से पीसा पहले मैंने। और ये सब काम मुझे बच्चों के आने से पहले ही निपटाने थे, क्योंकि फिर बच्चे वही है, ये सब काम है ना, फिर मतलब दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। और फिर ये लगता है, फिर जो है ना, मैंने चूरन बनाया हुआ था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया, ताकि अच्छे से वो भी पिस जाए और ये दोनों सारी चीज़ें मतलब एक साथ मिक्स हो जाएं। तो देखो अब अच्छे से मिक्स हो गई हैं एक साथ सारी चीज़ें। हल्का सा मैंने इसमें टेस्ट किया तो मुझे हल्का सा नमक इसमें कम लगा, तो मैंने इसमें नमक और डाल दिया थोड़ा सा। तो नमक और डाल दिया, फिर उसके बाद किया क्या, मतलब फिर से इसको एक दो बारी फिर से ग्राइंड कर दिया। तो नमक डालने के बाद मतलब नमक पहले ही जितना था ना, जितना मतलब जितनी तीनों चीज़ों के साथ मैंने चूरन बनाया था, तो तब जो है ना उसके हिसाब से ये नमक था। अभी जो है ना नमक इस हिसाब से कम था। तो अब देखो बहुत अच्छे से बारीक हो गया है और चूरन अब बन गया था और बहुत अच्छा बना था नमक मिला के। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा अपने साथ भी रख लिया, क्योंकि फिर वही है, ये लगता है कि थोड़ा बहुत खा लो, अगर लग रहा है कि हाँ दवाइयाँ खाने से अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर गैस वगैरह के कैप्सूल वगैरह हम लोग नहीं खा सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए अगर चूरन वगैरह खा लेते हैं तो थोड़ा सही रहता है। और थायराइड की प्रॉब्लम जिसको है ना, उसको धनिए का चूरन बहुत अच्छा होता है। धनिए का तो सेवन वो जितना करे ना उतना ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो इसलिए ना धनिया मैंने इसमें मिला दिया है। और अब ये देखो ज़्यादा भी हो गया। अब देखो ये तो बन गया अच्छे से, ये काम मेरा ख़त्म हो गया। इसको मैं सोच के बैठी थी 3-4 दिनों से, कब ये काम ख़त्म हो। आज जाके ये काम मेरा ख़त्म हो ही गया। तो चलिए अभी 7 बज गए थे, तो हमारी दिया बाती हो गई थी। यहाँ पे मैंने माता जी की आरती कर ली है, अग्यारी कर ली है। और आजकल हमारे यहाँ पे लाइट इतना परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा, बार बार चली जाती है। इवन परसों तो रात तक भी नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी। तो हमने दिया बाती अपनी टाइम से कर ली। अभी 6:45 बजे थे और हमारी दिया बाती जो है ना हो गई थी। जस्ट उसके बाद आती है बारी डिनर की। तो यहाँ पे जो है ना आलू बॉईल कर लिए थे मैंने, जब तक जो है ना मैंने पूजा की ना, उसी बीच मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो आलू की सब्ज़ी बनेगी और बच्चे इसके साथ बोल रहे हैं कि चावल भी बनेंगे। तो यहाँ पे आलू ले गई उर्वी उठा के खाने के लिए। तो बच्चों को बॉयल आलू बहुत पसंद होते हैं और नमक वगैरह मिला के खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसने जो सबसे ज़्यादा बॉईल हुआ था आलू, वो वाला आलू उसने ले लिया। तो यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल सिंपल से मैंने टमाटर और हरी मिर्ची काट ली है, क्योंकि कोई लहसुन कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं डलेगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मसाले मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाले ना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, थोड़े से तेज़ पत्ते रखे हुए थे मेरे पास इसी में ही, तो मैंने वो 2 पत्ते डाल दिए बस। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। और उसके बाद इसमें टमाटर और हरी मिर्ची साथ में ऐड कर दिए। जस्ट उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले जो भी है, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दी और मसाले अच्छे से भुन गए। फिर उसमें आलू भी ऐड कर दिए। अब बगैर लहसुन प्याज की सब्ज़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर में जेंट्स लोगों को बहुत कम पसंद है ये वाली सब्ज़ी। बोलते हैं अजीब सी, मतलब जो स्मेल है ना वो अलग ही आती है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं भी खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं, इवन सभी खा लेते हैं। लेकिन जेंट्स लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये वाली सब्ज़ी खाने से। तो चलिए अभी यहाँ पे आलू फोड़ दिए हैं अच्छे से और उनको इसमें मिक्स कर दूँगी। और फिर उसके बाद जितनी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो मुझे इसको ज़्यादा ड्राई नहीं रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मुझे ठीक ठाक थोड़ी कंसिस्टेंसी इसकी चटनी के हिसाब से चाहिए। और चावल के साथ खानी है तो चावल के हिसाब से मुझे इसमें थोड़ी तरी भी चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है। जस्ट उसके बाद खाना बन के रेडी हो गया था। मैंने यहाँ पे चावल भी बना दिए हैं और सब्ज़ी भी बन गई है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करते हैं। आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।